नास्ति दमन की एक बुक है जिसमें उन्होंने भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, ये सब जानते हैं, गूगल पे है, लेकिन उसमें 2026 के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली 2026 को लेकर गायब है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें भविष्य मालिका से मिला, एक नास्ति दमन की किताब से मिला और एक बाबा वेंगा से मिला कि 2026 महाप्रलय का ईयर है, ये वो भी बोल रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि महाप्रलय आ रही है, दुनिया खत्म होने वाली है, मैं ये नहीं मानती। कुछ नहीं होने वाला कि महाप्रलय आ जाएगी या दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहा जाता है कि अगर शतभिषा नक्षत्र में किसी भी मेडिसिन को लेना शुरू करे, वो आपका रोग खत्म हो जाता है। वो दवाई इतनी जल्दी काम करती है, इतनी हीलिंग पावर्स होती हैं। कल्कि को लेकर भी बहुत कुछ हमें आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है। हमारे पुराण ही कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि कल्कि जन्म ले चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि शंभाला में उनका जन्म होगा। आपके अनुसार कल्कि का आगमन किस प्रकार होगा? क्या वो जो उनके घोड़े की बात की जाती है, क्या वो सिर्फ हमें समझाने के लिए कुछ मेटाफोरिकल टर्म्स हैं, या फिर सच में कल्कि इस तरह से प्रवेश करेंगे हमारे जीवन में? तो ये मिथ्य है। 2026 में कोई कल्कि भगवान नहीं आने वाले, ना आने वाले 2032 तक आने वाले हैं। मैं एक प्रेडिक्शन आज आपके उस पर करके जा रही हूँ। एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा राजा, वो किसी भी देश से हो सकता है, बहुत बड़ी पावर को लेकर के आगे आएगा। उसके अनुयायी, उसके फॉलोवर्स, पूरा विश्व बनेगा, लेकिन कुछ सालों में क्लियर होगा कि वो भी एक इंसान अच्छा नहीं है। उसने भी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को अपने उसमें किया, और कई लोग उसको कल्कि समझेंगे, लेकिन अभी कल्कि भगवान नहीं आने वाले। 2028 और 29 के बीच जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वैश्विक स्तर पर होगा, जो युद्ध की सूचना दे रहा है, वो 2028 से 29 के बीच दे रहा है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, आपको कुछ अलग इंसाइट्स देने वाला है भगवान कल्कि के आगमन के बारे में, कलयुग के बारे में। यूजुअली जब हम ऐसे पॉडकास्ट करते हैं तो हमें कुछ टाइम लिमिट सुनने को मिलती है, बट आज की जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं उनके अकॉर्डिंग हम कलयुग में नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग भगवान कल्कि का आगमन भी नहीं हुआ है। तो फिर हम किस समय में जी रहे हैं? जो भविष्य मालिका या और पुराण हमें बता रही हैं, क्या है वो समय? कैसे उस सतयुग कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया जाए? वास्तव में क्या हो रहा है? कैसे समझा जाए? आने वाले कुछ सालों में क्या होगा अगर हम कलयुग में नहीं हैं, अगर कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, अगर भगवान कल्कि का आगमन नहीं हुआ है, तो फिर ये कौन सा समय है? आने वाले कुछ साल कैसे होने वाले हैं? आज हमने एक बहुत अलग तरीके से इसे डिस्कस किया है। सो आई एम श्योर कि आपको कुछ बहुत यूनिक इंसाइट्स मिलने वाले हैं और आपके खुद के बहुत ओपिनियंस होंगे। जो भी आपके ओपिनियन है भगवान कल्कि को लेकर, कलयुग को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब मैं आपको आज की मेरी गेस्ट से मिलवाती हूँ। उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। शी इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन नितिशा मल्होत्रा जी ऑन स्पीकिंग ट्री। नितिशा मैम, वेलकम बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। थैंक यू सो मच रंगोली जी, बुलाने के लिए। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैम, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है ना, आई एम श्योर कि वो बहुत ही वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आज हम उस महापरिवर्तन की बात करने वाले हैं। यूजुअली मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के बहुत से प्लेसमेंट्स डिस्कस करती हूँ। आज मैंने थोड़ा कुछ अलग उठाया है। आज मैं कलयुग, कल्कि, इन पर बात करने वाली हूँ। तो अच्छा टॉपिक है मैम। जैसा हमने सुना है कि भविष्य मालिका में भी लिखा है कि ये जो विंडो है 2026 से 2032 की, इसमें कुछ बहुत बड़े महापरिवर्तन होंगे। ये सब भविष्य मालिका में नहीं, बहुत सी और बुक्स में भी हमें ये वर्जन मिल रहा है, जहाँ पे हम 2020 से 2030 का जो 10 ईयर का या 12 ईयर का एक गुरु का एक पैटर्न को अगर हम समझें तो महापरिवर्तन योग बनता है। क्योंकि अगर नास्ति दमन, भविष्य मालिका, बाबा वेंगा, इन सब की बातें की जाएं तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। नास्ति दमन की एक बुक है जिसमें उन्होंने भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, ये सब जानते हैं, गूगल पे है, लेकिन उसमें 2026 के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली 2026 को लेकर गायब है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे आपके अंदर क्वेश्चन आया, मेरे अंदर भी आया। उनकी 2 किताबें बहुत फेमस है, एक है काली किताब बाय नास्ति दमन और एक है भविष्यवाणियाँ, जिसमें वो नॉर्मल जनरल भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। 2026 मेंशन है काली किताब में। ओके। यानी उन्होंने भी 2026 को
अपने उससे एक ब्लैक एनर्जी के साथ देखा, यानी बहुत बड़े परिवर्तन के साथ देखा। और जब भी क्या है वो परिवर्तन होता है परिवर्तन? तो कुछ एक ऐसी वो होती है जैसे शिव का महाप्रलय, शिव की महाकाली। तो इसीलिए 2026 को उन्होंने अपनी काली किताब में लिखा। ओके। क्योंकि 2020 से लेके 2030 की या 32 की मैं गणना करती हूँ, तो जो 2026 आता है वो पूरा आधे उस पे पैटर्न पे खड़ा है आकर के, बिल्कुल मिडिल ऑफ द 12 इयर्स, या आप 10 इयर्स को भी अगर कैलकुलेट करते हो तो भी मिडिल पे खड़ा है। यानी 2026 और 27 ये स्पेशल ईयर है। ओके। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें भविष्य मालिका से मिला, एक नस्तदमन की किताब से मिला, और एक बाबा वेंगा से मिला कि 2026 महाप्रलय का ईयर है, ये वो भी बोल रहे हैं जी। लेकिन रंगोली जी, एक चीज आपने ध्यान दी, 100 वर्षों में पंचांग उठाइए और बताइए कि एक ही ग्रह राजा बनाओ और एक ही ग्रह मंत्री बनाओ। वेरी रेयर। तो ऐसा क्यों? हाँ, कुछ तो वो हमें कुछ तो बात है। 2025 और 2026 जो विक्रम संवत 2082 है, उसमें कुछ तो स्पेशल है जी। और जब सूर्य ही राजा होगा, सूर्य ही मंत्री होगा, सूर्य मतलब प्रकृति, माँ प्रकृति, भूमि, है ना, जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल पैथ है, यही सब है सूर्य। यस। सोना ही सूर्य है, पिता ही सूर्य है, आत्मा ही सूर्य है, कॉपर भी सूर्य है, जितना खदानों से मेटल निकल रहा है वो सूर्य है। और आपने सब में चेंज देखा, सरकार भी सूर्य है, आपने उसमें चेंज देखा। आज हर देश की सरकार पर क्वेश्चन उठ रहा है, हर देश की। कौन सा ऐसा देश है जिसकी सरकार पर आज क्वेश्चन नहीं उठ रहा? अभी यूजीसी के वो आए तो भारत पर भी बहुत से क्वेश्चन उठे। अमेरिका, यूएसए और मुस्लिम कंट्रीज में तो आप देख ही रहे हो, वो पहले से ही 2020 से ही हम बहुत सी चीजें, इनफैक्ट 2018 से ही हमने विवाद को देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि 18 की एनर्जी भी लगभग ऐसी ही एनर्जी थी, 2018 की एनर्जी। ओके। वहां से भी हम लोग इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैम, इसमें ऐसा क्या महापरिवर्तन होता हुआ आपको दिख रहा है? क्या बड़ी चीजें होती हुई आपको दिख रही हैं जो भविष्य मालिका या ऐसे ही और पुराणों में भी लिखी हैं? आपने टैरो कार्ड्स देखे होंगे? हाँ, सबने देखे होंगे। उसमें एक टैरो कार्ड आता है, द डेथ कट कार्ड। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम डेथ देखते हैं, जब हम नेगेटिव चीज देखते हैं, तभी तो हम पॉजिटिव देखते हैं। क्या आप सूर्य अस्त से पहले सायंकाल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या आप सूर्य उदय से पहले सूर्य देवता को, मतलब सूर्य उदय से पहले सूर्य देवता को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है ये। और जो लोग ये कह रहे हैं कि माँ प्रलय आ रही है, दुनिया खत्म होने वाली है, मैं ये नहीं मानती। कुछ नहीं होने वाला कि माँ प्रलय आ जाएगी या माँ दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या फिर हम सतयुग में जाने वाले हैं, कलयुग का अंत होने वाला है, कुछ लोग। देखिए रंगोली जी, मैं तो ये बोलूंगी कि अगर मैं सतयुग से त्रेता में आई थी या त्रेता से द्वापर में या द्वापर से कलयुग में, तो रातों रात तो कुछ भी नहीं हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका कितने वर्षों बाद डूबी थी, कितने वर्षों के बाद। यानी कुछ भी, रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। 2020 से 2032 तक गुरु अतिचारी है, तो गुरु भी धर्म परिवर्तन को देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो, यानी धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े। जी, ठीक है। 2026 में ही शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने नक्षत्र में आए, जो पूरी तरह से रिलीजिंग को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है। क्योंकि मीन राशि अगर मोक्ष को दिखाती है तो उसमें नक्षत्र भी तो मोक्ष को ही दिखाएगा, और ये शनि का नक्षत्र है, यानी कार्मिक चीजों को खत्म करने का नक्षत्र है। और शतभिषा नक्षत्र, जिसको हम 100 तारों का समूह या 100 औषधियों का वो कहते हैं, कहा जाता है कि अगर शतभिषा नक्षत्र में किसी भी मेडिसिन को लेना शुरू करे, वो आपका रोग खत्म हो जाता है। वो दवाई इतनी जल्दी काम करती है, इतनी हीलिंग पावर्स होती हैं। यानी शनि अगर शतभिषा नक्षत्र में है कुंभ राशि के, तो हीलिंग पावर को वो बढ़ा रहा है। तो ये सारे प्लैनेट, और सबसे बड़ी बात नेपच्यून और शनि का एक ही अक्षांश में जुड़ना, मेष और मीन के बीच में, क्या ये नेचुरल है? और क्या ये पूरी तरह से एक तरह से लिखित नहीं है? क्योंकि सृष्टि में जो भी हो रहा है वो लिखित हो रहा है। अगर प्रभु राम को श्राप मिला था कि तुम्हें धरती लोक पे जाना पड़ेगा और बंदरों के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो वो श्राप उनको कितने वर्ष पहले मिला था? आज ज्योतिष को भी एक श्राप है, आपको पता है?
श्रापित विद्या है। श्रापित विद्या है कि भगवान जब नारद मुनि जी माँ पार्वती की माता के पास गए और माँ पार्वती का भविष्य बताया तो वो बेहोश हो गई कि मेरा जो जय माता है दामाद है वो एक ऐसा हिमालय पर रहने वाला या शमशान वासी जिसने भस्म अपने शरीर पे लगाई होगी। तो माँ पार्वती ने नारद जी को भी बोला कि 75% तुम भविष्य बता पाओगे, 25% ये मेरे पास ये ताकत होनी चाहिए। ओके। क्योंकि वो हमारी आदि शक्ति है। यस। तो वो ये भी एक श्रापित विद्या है। आप 75% से ऊपर सही नहीं बोल सकते। ये इसीलिए ज्योतिष 100% एक्यूरेट नहीं होती है। क्या मृत्यु की गणना नहीं की जा सकती? की जा सकती है। जन्म की गणना नहीं की जा सकती? की जा सकती है। लेकिन क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि हमें ये करनी ही नहीं चाहिए। कुछ ताकत हमें अपने जो हमारे अंदर जो ताकत है उस पर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए इसे श्रापित विद्या कही गई है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। जब पृथ्वी एक फोनिक्स पक्षी है जो अपनी ही राख से जल जाएगा और उसी राख में जब वो जलेगा एक और पक्षी उत्पन्न हो जाएगा। तो पृथ्वी भी एक फिनिक्स पक्षी की तरह है जो अपनी ही राख से एक और नई दुनिया की को अपनाएगी। तो ये समय प्रलय कुछ नहीं आने वाला, जल प्रलय आएगा। अभी उसमें बहुत लाखों वर्ष पड़े हुए हैं जब सृष्टि पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला रंगोली जी। और अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात करूं तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ राज्य आपको डूबते हुए नजर आएंगे, पानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन वाटर एलिमेंट की अगर बात की गई है तो आपके शरीर के वाटर एलिमेंट की भी तो बात हो सकती है ना। जल प्रलय अंदर भी तो आ सकता है ना। यानी हमें पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ जाए, यानी हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारे इमोशंस बढ़ जाए, ये भी तो जल है। है ना। तो कुछ भी बाहरी नहीं होगा, सब कुछ बाहरी नहीं होगा, कुछ अंदरूनी भी होगा। और ये वो समय है जब आपको बोला जा रहा है कि प्रकृति अपना यूटर्न ले रही है, तो आप अपने आप को समझना शुरू करो और प्रकृति से जुड़ जाओ। पहले के लोगों को पता था कि गर्मी है तो हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस समय लेना है। आजकल के लोगों को ये बातें क्यों नहीं पता है? आप योगा की बात करते हो, आप आयुर्वेद की बात करते हो, लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि कौन से दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते। यस। नहीं पता है ना। तो हमारा जो आयुर्वेद विज्ञान है वो आपको हर चीज बताता है कि इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। लोग कहते हैं क्या बातें कर रहे हो आप, सिर नहीं धोना चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि आपकी एनर्जी जो यहाँ से लेके क्राउन चक्रा से लेके आपके फीट चक्रा तक है, वो एनर्जी को भी तो आप बैलेंस करोगे। सुबह जब हम उठते हैं हमें कहा जाता है कि हाथ जोड़ो, अपने हाथ को देखो, पृथ्वी को टच करो, फिर पैर रखो। ये ग्रैटिट्यूड साइन कहा गया। लेकिन आपको पता है कि आप में इतनी मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर आप पृथ्वी पर सीधा पैर रखोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पैरों से ही बाहर चली जाएगी। अगर हाथ आप पहले करते हो तो आप उसको बैलेंस करते हो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। सिर और पैर के बीच में हमारे हाथ आते हैं। जब हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करते हैं तभी तो हम अपनी पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये शास्त्र में साइंस की बातें लिखी गई, लेकिन उसको समझाने का वे उनका ऐसा था जो स्पिरिचुअल होने के कारण लोगों को मिथ्य लगने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो कि इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, इस दिन धो लेना चाहिए जी। अब वो दिन आए, डेज आए। डेज में क्या होता है कि ग्रहों का नक्षत्र भी आता है, ग्रह की होरा भी आती है, मुहूर्त भी आते हैं। अगर आप उस डेज में सिर धो रहे हो जिस दिन अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। जिस दिन ठंडा तत्व या जल तत्व स्ट्रांग है, अगर आप उस दिन सिर धो रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? तिथि के अकॉर्डिंग आपको ठंडक ज्यादा महसूस होगी। तो ऋषियों ने क्या बनाया? बैलेंस चाहिए आपके शरीर में और प्रकृति में, बैलेंस होना चाहिए। आज अग्नि तत्व स्ट्रांग है, मंगलवार का दिन है, तो आप क्या करते हो कि आज सिर धो रहे हो तो आपको रिलीफ फील होगा। अब यही बृहस्पतिवार को सिर धोने के लिए मना किया गया, कहा गया कि बृहस्पतिवार सिर नहीं धोते। लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो आप। मैं कहूँगी बृहस्पतिवार क्यों मना किया गया? क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का दिन है। ना वो ठंडा है बहुत, ना वो बहुत गर्म है। गुरु को बड़ा प्लैनेट कहा गया, ह्यूज कहा गया है। वो अपनी चीजों को बढ़ा देता है। यानी अगर आप अध्यात्म में जा रहे हो तो बढ़ा देता है, आप घर के काम कर रहे हो तो बढ़ा देता है, आप शिक्षा कर ले रहे हो तो बढ़ा देगा। अगर मैं अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगूं, जिस दिन अध्यात्म पर ध्यान देना चाहिए, जिस दिन ज्ञान पर, उस दिन मैं सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देने लगूं, मैं हेयर वॉश करूं, बालों को सुखाऊं, फिर उसमें तेल लगाऊं, फिर उसमें की पोनी बनाऊं, तो मैंने अब तक कितना टाइम बालों को दिया?
और यही शास्त्रों में लिखा कि शुक्रवार वाले दिन आप मेकअप करो, स्त्री पुरुष अपने दाढ़ी और मूंछ को बनाएं, बालों को हेयर कट करें, या एकादशी तिथि पर हेयर कट नहीं होना चाहिए, अमावस्या पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो चीज़ों को बढ़ाती नहीं है। आप जो चीज़ नहीं बढ़ाना चाहते हो अपनी लाइफ में, सपोज दैट मैं अपने बालों को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आज अगर अमावस्या पर कट करूंगी तो मेरे बाल लंबे नहीं होंगे। आप पूर्णमासी पर कट करो, ऑलवेज पूर्णमासी पर या कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर आपके बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे। आप ट्राई एंड टेस्टेड, आप करके देख लो, क्योंकि एक साइंस है। इस दिन चीजें बढ़ती हैं, इस दिन चीजें घटती हैं, इस दिन इस तिथि पर चीजों का क्षय होता है, इस तिथि पर चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे पंचक लगते हैं, तो पंचक पर हम क्या कहते हैं, व्यापार कर लो, गाड़ी खरीद लो, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए तो 5 पुतले भी जलाओ, ऐसा कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि पंचक वो टाइम है जब चीजें 5 गुना बढ़ जाती हैं। तो अशुभ कार्यों को तो आप कर लो, अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। वैसे ही तिथियां मेंशन करती है हर एक एनर्जी को, हर एक तिथि का एक राजा होता है, उसकी एनर्जी होती है। अब लोग कहते हैं ये सब आप गलत है, ये सब सिद्धांतिक है और सब साइंस से जुड़ा हुआ है, बस उसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अब लोग 2020 और 32 को समझना ही नहीं चाह रहे। गुरु अतिचारी है, धर्म और ज्ञान बढ़ेगा। लोग आज इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ चलो कुछ फेक भी हो रहे हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं, मैं भी कुछ गलत बोल सकती हूँ, लेकिन क्या ज्ञान बढ़ नहीं रहा है? एब्सोल्युटली, क्या स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है ना, और स्पेशली यंग लोग तो और भी स्पिरिचुअलिटी तो हो ही रहा है, नॉलेज भी बढ़ रही है। आज के पहले बहुत लोगों को भविष्य मालिका के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, आज बहुत अच्छी नॉलेज है। मतलब मैं 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। कल की अवतार पर क्या 2020 से पहले कोई बात कर रहा था? अब कर रहे हैं। तो यानी ज्ञान तो बढ़ रहा है। और अगर हम लॉ और अधिनियम और रेगुलेशंस की बात करते हैं, क्या इसमें चेंजेस नहीं आ रहे? आ रहे हैं। लोग वोकल हो रहे हैं, भले ही अपने प्लेटफॉर्म पर आके कहें कि मोदी जी ने ये गलत किया या योगी जी ने ये सही किया, लेकिन वो बोल रहे हैं। हर एक इंसान अपने व्यूज रख रहा है और बहुत लॉजिकली रख रहा है, और जो लॉजिकली नहीं होता वहां पे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तो बात गलत है, मिथ्य है, ये लॉजिकली नहीं है, ये लॉजिकल लग रहा है। तो इट मीन्स लोग बहुत ज्यादा चीजों को समझना चाह रहे हैं। और जब मनुष्य की चेतना जागृत होती है ना रंगोली, तो यही होता है। आपको सही और गलत में फैसला करना आना चाहिए, और प्रकृति वहीं पे चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जब महाभारत युद्ध हुआ था तब भी तो यही हुआ था ना। हर इंसान के सामने एक चुनौती, आप दुर्योधन की तरफ हो या कृष्ण की तरफ, आज भी हमारे सामने वही सेम चुनौती है। आप सही की तरफ हो या लालच, सत्ता और अपने स्वार्थ के प्रति वो हो, तो आप किसके प्रति सजग हो? आज भी तो वही टाइम है जब लोगों से कहा जा रहा है जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, अब ढूंढो नौकरी, क्या करना है, क्या काम करना है। तो लोग बाहर निकलेंगे, लोग सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं है। आज इतने कॉलेजेस में आप MBA, इंजीनियरिंग, बीटेक सब हो रहा है, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और जॉब कितनी है? वही 2000। तो वो बच्चे कहाँ जाए? तो ये वो समय है जब प्रकृति ट्रांसफॉर्मेशन पे जाती है और मनुष्य चेतना बढ़ जाती है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ये सही हो रहा है। इतने सालों से, जब से भारत आजाद हुआ है, क्या किसी क्वेश्चन को उठाया गया? नहीं उठाया गया। जातिवाद की बात नहीं होती थी, धर्मवाद की बात नहीं होती थी, गुरुओं में आपने कभी वो नहीं देखा। आजकल आप वो सब देख रहे हो, धर्म की बातें हो रही है, गुरुओं पर विवाद हो रहा है। Exactly. लोग वो जो इनऑथेंटिसिटी है उसको स्पॉट कर रहे हैं। People are coming कि अगर ये शंकराचार्य हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये शंकराचार्य हैं तो है, आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है। तो यानी लॉजिक ढूंढ रहे हैं। Absolutely. एक लॉजिक मांगता है कि अगर गुरु ने किसी को पद दे दिया वो सही है या गलत है, ये हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अगर गुरु ने उसको दिया तो ठीक है। और कुछ लोग उसका लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो ये प्रकृति मनुष्य की चेतना पर आधारित है। जब मनुष्य चेतनात्मक हो जाता है तो प्रकृति अपना रुख चेंज कर देती है। तो अब ये समय पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का है, और कोई जल प्रलय नहीं आएगा, कोई बड़ा कुछ नहीं होगा। हाँ, पानी से कुछ स्टेट डूबेंगे, भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी फटेंगे, क्योंकि 3 तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक अग्नि तत्व, एक जल तत्व और एक आकाश तत्व। तो अग्नि तत्व की अगर बात करें तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आज आप इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज कर रहे हो। अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी तो है कि गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है,
सिर्फ ये तो नहीं है कि आग, हर जगह आग ही लग जाएगी। जंगलों में आग लग रही है, सूर्य की तेज बढ़ रहा है, हमारा जो पृथ्वी के साथ सूर्य का जो कनेक्शन है वहाँ पे रेज स्ट्रांग हो रही हैं, तो अग्नि तत्व तो स्ट्रांग हो रहा है। पहले के लोगों को गैस की प्रॉब्लम सबसे कम थी, आज के लोगों को सबसे ज़्यादा अग्नि यानी गैस की प्रॉब्लम्स है। तो अग्नि तत्व स्ट्रांग हुआ, जल तत्व भी तो स्ट्रांग हुआ। लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, लोग अपने में ही डूबे हुए हैं, उनको बाहर समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही की गहराइयों को खोज रहे हैं या डूबे हुए हैं। परेशान है तो परेशान है बहुत, और ज्यादा खुश है तो वो अपनी चीजों को मोक्ष के प्रति ढूंढ रहे हैं। जब आप ज्यादा खुश होते हो तो आप बल्कि दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। जब आप दुखी होते हो तो आप दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो आपका खुश रहना, मेंटली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर मत डूबो। कुछ लोग नशे में डूबे हैं, कुछ लोग प्यार में डूबे हैं, कुछ लोग पैसे के लालच में डूबे हैं, कुछ लोग सत्ता के लालच में डूबे। वो भी तो डूबना ही है, यानी जल का स्तर बढ़ा हुआ है। अब आने वाली जो बीमारियां होंगी वो जल से रिलेटेड होंगी। अभी तक आपने क्या देखा, कोरोना हवा से फैला, जल तत्व एक्टिवेट है, यानी जल से भी बीमारियां फैलेंगी। मतलब जो अब महामारी आएंगी वो जल से रिलेटेड आपको आती हुई दिख रही है आने वाले कुछ सालों में। फूड पॉइजनिंग, डायरिया, पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी, पेट से संबंधित बैक्टीरिया बढ़ने वाले हैं। और ये अभी तक जो भी बैक्टीरिया या कोरोना है, क्या वो हमारे साइंस में नहीं था? सब कुछ वही होगा, लेकिन उसका अपडेट वर्जन आप लोगों के सामने आएगा। जी मैम, आपने ये भी कहा कि आकाश तत्व में भी बहुत कुछ होने वाला है, तो क्या हमें कुछ यूएफओस, कुछ एलियंस, क्या ऐसे डिस्कवरी भी होती हुई दिखेंगी आने वाले कुछ और सालों में, कुछ बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट के साथ? ऐसा आपको लग रहा है? स्पेस एलिमेंट हमारे जुपिटर के पास है और गुरु के पास है, और दोनों ही एम्पलीफायर का काम करते हैं, दोनों ही एक्सपेंड करते हैं चीजों को। आकाश तत्व का कोई हमें वो नहीं पता कि कहाँ से शुरू है कहाँ अंत है। पृथ्वी के तो छोर को आप समझ सकते हो, ध्रुवीय, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, लेकिन आकाश के वो समझ पाए हो आप नहीं। तो ये राहु और गुरु पूरी तरह से आकाश है। जितना उजाले से भरा है, नॉलेज से भरा है, वो गुरु है। जितना अंधेरे, भय और भ्रम से भरा है, वो सारा राहु है। और एलियंस क्या है? रंगोली जी आपके सामने है। आपने बहुत बार गंधर्वों की बात सुनी है, बहुत बार अप्सराओं की बात सुनी है, बहुत बार यक्ष देवता, हमारे कुबेर जी की बात होती है, नाग देवताओं की बात होती है। तो क्या ये हमारे आसपास नहीं है? भूत प्रेतों की बात होती है, चुड़ैलों की बात होती है। तो पृथ्वी यानी भूमाता, जब विष्णु भगवान ने वह अवतार लेकर के पृथ्वी माता को निकाला जल से, तो उन्होंने पृथ्वी को एक आशीर्वाद दिया कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मल्टीपल यूनिवर्स हैं, उसकी हर एक एंटिटी भूलोक यानी पृथ्वी के गर्भ में रह सकती हैं। वाओ, तो मतलब ये सब हमारे आसपास है, जस्ट दैट हम उन्हें देख नहीं पाते। आप फील करते हो, आप मंदिर जाओ आप फील करोगे, आप किसी बुरी जगह जाओ आप बुरी एनर्जी फील करोगे। आपकी बॉडी में वो सारे सेंसर हैं जहाँ पे आप अच्छे को और बुरे को फील कर सकते हो। भले ही आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अभी वो कैलकुलेशंस ना हो रही हो, लेकिन आपकी बॉडी हर एक चीज़ फील करती है। आप किसी को गले लगाते हो, आप किसी को छूते हो, आपका बॉडी आपको हर चीज़ बताती है। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने भी हमें ये बता दिया है कि हम लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति अब हमने छेड़छाड़ ज़्यादा कर दी है, अब प्रकृति महाप्रलय पे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन ये महाप्रलय वैसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। ये महाप्रलय वैसा है जब चीज़ें बैलेंस करती है। आपने टेबल को टेढ़ा रख दिया है, अब वो टेबल को सीधा करने का समय आया है। तो ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई गुरु कहेगा कि रंगोली अपना चंदन का तिलक लगा लो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप क्वेश्चन करोगे चंदन में ऐसा तत्व क्या है जो मुझे अच्छा लगेगा, ये जो मुझे रिलीफ देगा, क्या ऐसी चीजें हैं? ये वो समय है जब आप क्वेश्चन मार्क पे उतर आते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, हम ये करें तो क्यों करें, रुद्राक्ष पहने तो क्यों पहने, इसका पॉजिटिव रीजन क्या है, हमारे अंदर क्या होगा, आंतरिक बदलाव क्या होगा। तो ये वो समय है जब मनुष्य हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क करेगा, साइंस पर भी, सरकार पर भी, अपने आप अपने अंदर भी, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी डेस्टिनी क्या है, और अगर मैं डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो उसके रीज़न क्या है। चाहे मैं ज्योतिष से ढूंढूं, चाहे मैं विज्ञान से इसका प्रश्न पूछूं, वो रिसर्च करेगा। तो ये वो समय है, इसलिए कहा गया है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिक बाहर आ रहा है। जब लॉजिकल हो जाएगा इंसान तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी।
आप मदर ने अपने बच्चे को समझाया कि तुम बाहर मत जाना, बाहर भूत है। बच्चा कहता है ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो आपसे पूछता है कौन सा भूत है, दिखाओ मुझे। एग्जैक्टली। तो अब बच्चा बड़ा हो रहा है। तो ये वो एज है, आप कलयुग कहो या जो भी कहो, ये वो एज है जब बच्चा 16-17 साल का है, एक उस एज में कदम रख रहा है जहाँ पे उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी इच्छाएं चेंज हो रही है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो मनुष्य चेतना तो हमेशा जागृत होती है ना। महाभारत काल में भी तो हुई थी जी। द्वापर युग में भी, राम के काल में भी तो हुई थी ना। हर जगह चेतना चेंज हो रही है। ये वो समय है, कोई महाप्रलय नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और कलयुग के जो बातें कर रहे हैं वो मैं उनसे कहना चाहूँगी, आपके लिए होगा कलयुग। ये आपकी अपनी एनर्जी है। अगर आप फील करते हो कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, आप उनके साथ हो, आपने उनका हाथ पकड़ा है, शिव का या किसका भी, तो फिर कलयुग की बात कैसे करते हो? और अगर कलयुग की करते हो तो फिर कली भी तो है ना, और कल्कि भी तो है, तो आप कल्कि का हाथ पकड़ लो। मैम, जिस प्रकार आपने कल्कि की बात कही, कल्कि को लेकर भी बहुत कुछ हमें आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है। हमारे पुराण ही कह रहे हैं कि, कुछ कह रहे हैं कि कल्कि जन्म ले चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि शंभाला में उनका जन्म होगा। आपके अनुसार कल्कि का आगमन किस प्रकार होगा? क्या वो जो उनके घोड़े की बात की जाती है, क्या वो सिर्फ हमें समझाने के लिए कुछ मेटाफोरिकल टर्म्स हैं, या फिर सच में कल्कि इस तरह से प्रवेश करेंगे हमारे जीवन में? देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2026 में आपको क्लियर हो जाएगा कि कल्कि अवतार हो चुका है, या वो आपके सामने आ जाएंगे कि वो एग्जैक्टली हैं कौन। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या कलयुग इस चरम सीमा तक पहुंच गया है जब कल्कि भगवान को आ जाना चाहिए? आई पर्सनली डोंट फील कि अभी भी है। अच्छाई तो बहुत अच्छाई है, बहुत अभी भी अच्छाई है, सात्विक तो लोग हैं, बहुत अभी है, भी सात्विक भगवान का लोग नाम हैं। हम ले रहे हैं। तो कैसे हम कल्कि अवतार को इतनी जल्दी वो मानते हैं? और अगर मैं कली की बात करती हूँ कि जब कली आएगा तो भगवान, दुनिया नाश हो जाएगी, दुनिया ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएगी जब रोबोटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी मनुष्य रोबोट की तरह हो जाएगा जिसमें इमोशंस नहीं होंगे। तो आज तो हम बात ही सबसे ज़्यादा इमोशनल लोगों की करते हैं, सबसे ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन के लोगों की करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि कली आ गया है तो कल्कि भी आ जाएंगे? तो ये मिथ्य है। 2026 में कोई कल्कि भगवान नहीं आने वाले, ना आने वाले 2032 तक आने वाले हैं। आप ये आज इस पॉडकास्ट पर कह रही हैं कि 2026 से 32 तक कल्कि नहीं आएंगे? ये तब आएंगे ना ही उनका जन्म हुआ है नहीं, कहीं जन्म पर। होने की जरूरत क्या है? जब मैं श्री हरि विष्णु का नाम ले रही हूँ, आप ले रहे हो, हमारे व्यूअर्स ले रहे हैं, तो हमें क्या कल्कि भगवान की जरूरत यहाँ पे फील हो रही है? बिल्कुल, जब ऐसा संवाद हो रहा है। ये तो वो समय होगा जब सब कली कली कर रहे होंगे। मैं एक प्रेडिक्शन आज आपके उस पे करके जा रही हूँ। एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा राजा, वो किसी भी देश से हो सकता है, बहुत बड़ी पावर को लेकर के आगे आएगा। उसके अनुयायी, उसके फॉलोवर्स, पूरा विश्व बनेगा। लेकिन कुछ सालों में क्लियर होगा कि वो भी एक इंसान अच्छा नहीं है। उसने भी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को अपने उसमें किया, और कई लोग उसको कल्कि समझेंगे, लेकिन अभी कल्कि भगवान नहीं आने वाले। क्योंकि कल्कि भगवान जब आएंगे तो क्या सृष्टि का रंग ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता कि सृष्टि को इस समय कल्कि भगवान की जरूरत है। मेक सेंस। जब तक महापुरुष हमारी धरती पर जन्म ले रहे हैं, अच्छे ऋषि हमारी धरती पर जन्म ले रहे हैं, तब तक भगवान कल्कि नहीं आएंगे। जिस दिन महापुरुषों की ताकत खत्म हो जाएगी पृथ्वी को बचाने की, उस दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा। हाँ, होगा। शंभाला में उनके पिता का नाम विष्णुकांत लिखा गया है, उनकी माता का, उनकी पत्नी का भी नाम लिखा गया है जो श्री माँ लक्ष्मी का रूप होंगी, और उनका नाम होगा माँ पद्मावती। तो ये सब मेंशन किया गया, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये होगा। लेकिन अभी मुझे वो समय नहीं लगता जो पॉडकास्टर कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 5 साल है, मैं रहूँ ना रहूँ, आप तो रहोगे और तो लोग रहेंगे, वो तो देखेंगे ही कि ऐसा नहीं होने वाला। कोई भगवान कल्कि अभी नहीं आने वाले, अभी समय है, उसमें बहुत लंबा समय है। और अगर 2050 तक ये नहीं हुआ भगवान कल्कि, जो कल्कि पुराण में लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वही जो एक टाइम दिया जा रहा है कि 4,32,000, क्योंकि अगर सूर्य से अगर आप टाइम की कैलकुलेशंस करो सेकंड में, तो भी यही इक्वेशन आती है 4,32,432। बहुत सी इक्वेशन, पृथ्वी की दूरी, बहुत सी इक्वेशन आप चेक करो, 432 की इक्वेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी फिर ये समय तभी आएगा।
और कुछ लोग कह रहे हैं कि 5000 जब वर्ष हो जाएंगे तो पृथ्वी पैटर्न चेंज करेगी। ये बात सही है कि ये वो समय है जब पृथ्वी अपना पैटर्न चेंज कर रही है। यानी एक अगर माँ है, पृथ्वी माँ एक पोजीशन में बैठी है और मैं पोजीशन से बैठे बैठे थक जाती हूँ तो मैं अपनी लेग्स को चेंज करती हूँ। ठीक है, ये वो समय है जब प्रकृति थक गई है आपकी चीज़ों को, आपकी बुराइयों को, आपका भार उठा उठा के, अब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है जी। क्योंकि वो सच में थक गई है। जो आपने जंगल काटे, जो आपने इतनी त्रासदियां मचाई, जो पानी इतना गंदा किया हम लोगों ने, वो सच में थकी है। और कलयुग की बात हो रही है तो महाभारत में, पुराणों में एक चीज़ लिखी गई है, जब माँ सरस्वती लुप्त हो जाएगी उसके बाद यमुना माता लुप्त हो जाएगी, उसके बाद गंगा माता लुप्त हो जाएगी। क्या गंगा माता लुप्त हो गई है? आज भी गंगा पूरे वेग से बह रही है रंगोली जी। तो हम कैसे मान लें कि कलयुग आ चुका है और कल की भगवान अब अवतरित होने वाले हैं। पर मैम आपने कहा कि कल की अभी जन्म नहीं लेंगे, बट हमें कुछ ना कुछ तो संकेत ऐसे मिल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में भी हमें ध्वजा दिख रही है जो बोला गया है। बहुत से ऐसे संकेत हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि शायद कल की भगवान का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। I'm sure बहुत से लोग कहेंगे जी, जैसे पक्षी का उड़ना, हाँ। चील का, ध्वजा का जल जाना, बलदाऊ जी के वस्त्र में आग लगना, या फिर वो जो नीले चक्र है वो टेढ़ा हो जाना, हजारों वर्ष पुराना जो वृक्ष था वो जल जाना। ठीक है, आप सही कह रहे हो, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संकेत का ये मतलब तो नहीं है कि महाप्रलय आने वाली है, कल की भगवान आने वाले हैं और वो कल की भगवान आकर के कुछ हजार लोगों के साथ पृथ्वी को फिर से शुरू करेंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। क्योंकि जब भी हम गलती करते हैं तो माँ समझाने के लिए कुछ तो हमें संदेश देती है ना। तो ये तो प्रकृति का संदेश भी हो सकता है कि अब आप संभल जाओ, ये संभलने का समय है। गुरु धर्म की स्थापना करने में दोबारा जुट चुका है, अतिचारी हो चुका है। शनि महाराज मीन और मेष में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं, न्याय चेंज होने वाला है। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में 100 तरह से चेंजेस लाएंगे, हील कर देंगे। तो ये तो प्रकृति का एक संदेश भी हो सकता है कि अब आपको सुधरने का समय आ चुका है। ये तो वो समय भी हो सकता है जब सत्य धर्म या सनातन धर्म, जो भी आप मानो, मैं सत्य कहती हूँ, आप सनातन कह दो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, वो आगे बढ़े। ये भी तो हो सकता है कि हीलिंग पावर जो हम प्रकृति से लेते थे आज तक, वो आगे बढ़े। क्योंकि अभी तक हम किस पे जिंदा है? एलोपैथ खाकर। ठीक है, अब नेचुरल पैथ से जुड़ जाए। योगा तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन योगा का मतलब कोई भी नहीं जानता है रंगोली जी। एक्चुअली योग क्या है और योगा क्या है, लोगों ने योग को योगा कर दिया है और वो योगा कर रहे हैं, योग कोई नहीं कर रहा है। योग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपने पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर देखना। जब आप श्री हरि विष्णु को समझते हो, आप अपनी इंद्रियों को समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि जो भी ब्रह्मांड है, जो मैं कहती हूँ कि मुझे दुनिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बनना है, वो बाहर नहीं है मेरे, वो मेरे अंदर है। जिस दिन मैं अंदर फील कर लूँगी कि मैं दुनिया की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सबकी गणना सही कर रही हूँ, उस दिन मैं नंबर 1 हो जाऊँगी। तो जो ब्रह्मांड हमें बाहर दिख रहा है, इतना बड़ा, इतना ह्यूज, वो सारा हमारे अंदर है। योग सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपने शरीर को कमांड कर लो, आप अपने दिमाग को कमांड कर लो, आप दुनिया पे कमांड कर सकते हो। ग्रेट। और लोग योगा कैसे कर रहे हैं? yes. ओनली हमने फिजिकल मूवमेंट्स तक योग को लिमिट कर दिया। हाँ, फिजिकल मूवमेंट्स तो जरूरी है, लेकिन वो श्वासों के कंट्रोल के लिए जरूरी है कि हम 1 मिनट पे कितनी सांसें ले रहे हैं, वो कंट्रोल होना जरूरी है जी। आज भी पहाड़ों पे जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कि क्या वो विश्व कल्याण के लिए तपस्या नहीं कर रहे? और जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या वो उनकी ऊर्जा नहीं है? उनकी ही ऊर्जा है। जो 2025 में लोगों ने कहा था कि सृष्टि डूबने वाली है, 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, और नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और 3rd वर्ल्ड वॉर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर भी हमें होता हुआ दिख रहा है। आपके अनुसार लग रहा है वॉर कि तो होगी आने वाले, या फिर 2026 में ही स्टार्टिंग हो चुकी है, कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है? नहीं, ग्लोबल कुछ नहीं होगा। कुछ देशों में जो हो रही है वो छोटी मोटी होगी। अभी मुझे लगता है कि 2028 और 29 के बीच जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वैश्विक स्तर पर होगा, जो युद्ध की सूचना दे रहा है, वो 2028 से 29 के बीच दे रहा है। जो कि क्योंकि जो 30 और 31 है वो पूरी तरह से युग परिवर्तन हो चुका होगा।
यानी बुरे लोग नीचे आपको दिखेंगे और अच्छे लोग आपको ऊपर दिखेंगे। अभी जो समय है आप देखोगे पैसे वाला और पैसे वाला, गरीब और गरीब होगा। ये वो समय है जब छटनी होनी शुरू हो रही है, जब आपको काली दाल और पीली दाल मिक्स हो चुकी है तो काली को और पीली को अलग किया जा रहा है ना, ये वो समय है 2026-27। अब छटनी होगी, ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, ये भ्रष्ट हैं ये वैसे हैं। तो अब आपके सामने वो चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। ये गलत डिसीजन आया, ये भ्रष्ट नेता है, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, ये जो बात की जा रही है ये सही हो रही है। ये वो समय है जब छटनी होनी शुरू होती है। और छटनी के बाद होती है अब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है कि अब तुम भी आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, हमारी कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत है। 2030 का समय वो होगा, 2030 और 31 का। दो गुटों में लोग बटेंगे, एक पूरी तरह बुरा होगा और एक पूरी तरह अच्छा होगा। और जो मैंने आपको एक प्रेडिक्शन की है कि कोई एक ऐसा इंसान सामने आएगा, उसके अनुयायी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होंगे और वो अच्छे लोगों को कहीं ना कहीं दुख पहुंचाएंगे। फिर लोगों को समझ में आएगा कि जिसको हम शायद कल की अवतार या एक बड़ा नेता या बड़ा अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो भी भ्रष्टाचारी था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी, जो भविष्य मालिका में लिखा है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री या राजा सिंगल होगा, शादीशुदा होने के बावजूद भी बच्चों के साथ नहीं होगा, ये लिखा गया है। लेकिन तब कल की अवतार होगा, ये नहीं लिखा गया है। ओके, तो मतलब अभी भी समय है, ये वेरीफाई कर रहा है। ये वेरीफाई अभी भी करेगा कि जब कल की अवतार होगा, ये बात ठीक है, उस समय भी जो राजा होगा, जो भी प्रधानमंत्री होंगे या राष्ट्रपति होंगे, वो अनुयायी सनातन धर्म के होंगे। सनातन धर्म, सत्य धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन वो अभी समय मुझे नहीं दिखता है पूरी तरह से। और स्पेस एलिमेंट की, हाँ आपने बात की थी, मैं बीच में बताना भूल गई। इस समय स्पेस यानी पूरा जो हमारा यूनिवर्स है उससे संबंधित बड़ी खोज होनी तय है 2026-27 में, जिसमें भारत भी अपना नाम आगे करेगा, ये भी रिटन है। ओके, ये मैं नहीं बोल रही है, शास्त्र बोल रहे हैं, किताबें बोल रही है, मैं नहीं बोल रही कि मेरी प्रेडिक्शन है। दूसरा, अगर स्पेस एलिमेंट इतना एक्टिव है तो एलियंस इस समय हमारी नॉलेज में जरूर आएंगे। ये 100% होगा, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि स्पेस में कहीं ना कहीं एलियंस है, ये रहते हैं, ये हमारे आसपास ही हैं, जिनको हम मानते नहीं हैं। एलियंस का सीधा सीधा मतलब है जो मेरे और आपकी तरह ना दिखते हो, मेरी और आपकी तरह उनकी सोच हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, बड़ी हो, जिनकी बुद्धि बौद्धिक क्षमता हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, वही तो एलियंस होंगे। वो एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे सामने आएंगे। यानी एलियंस के बारे में जितनी भी थ्योरी दी जा रही है, जो छुपाई जा रही है, वो अब क्लियर हो जाएगी। ये होगा और ये 2026-27 में ही होगा। तो मैम जब हम इतना सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में, और स्टार्टिंग 2026 या मैं कहूँ 2020 से ही हो चुकी है, हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, कैसे खुद को उस तैयारी के साथ रखा जाए कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई एम रेडी। देखिए, ये तो जब युगों में परिवर्तन आता है तो ये हर युग में आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हर युग देता है। दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण ने जाके पहले समझाया था कि तू नहीं देता, चल 5 गांव दे दे। यानी ये वो समय है कि बुरे लोगों को या हम जैसे लोगों को क्लियर किया जा रहा है कि अच्छा, तूने पूरा लालच नहीं खत्म करना, थोड़ा तो कर खत्म, थोड़ा तो अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जा। बाहर देख देख के थक गए, अब अंदर तो देख ले। तो ये वो समय है। तो बेसिकली मैं अब लोगों को ये कहना चाहूँगी, बाहर मत देखो कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपने घर को कैसे चला रहा हूँ या चला पाऊँगा या नहीं। आप अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइव के लिए सब करो, लेकिन अंदर ज़रूर झांको कि मैं कौन हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं अपनी एजुकेशन का पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ या नहीं, या मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म का मेरा पर्पस क्या है। आप लोगों से जाके पूछो, 100 में से एक बंदा भी आपको पर्पस की बात ही नहीं करेगा। बहुत हजारों में एक इंसान आपको मिलेगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मेरे जन्म का पर्पस क्या है, मैं क्यों धरती पे हूँ, इतना पैसे के पीछे, इतना परिवार के पीछे, इतना अपने पीछे क्यों भाग रहा हूँ। Exactly, बहुत कम लोग होंगे जो सीख करेंगे मुझे मेकअप का, मुझे साड़ी के पीछे, मुझे इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि मैं तो वैसे भी आत्मा बहुत सुंदर हूँ। तो मुझे इनकी जरूरत क्या है। तो पर्पस नहीं पता है। तो लोगों को जिस दिन अपना पर्पस समझ में आ जाएगा ना कि हमारा पर्पस सिर्फ कलयुग को आगे बढ़ने देना है ही नहीं, हमारा पर्पस है दुनिया कलयुग बोले, हमारा सतयुग चल रहा है,
और वो हमारे मन के अंदर ही होगा, हमारे उसकी मन के अंदर ही शुरुआत। चल रहा है। Yes. और सतयुग में भी बुरा होता था ऐसा नहीं है, बस उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कम थी। अब वो क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब पहले हम लोग रेप कांड बहुत कम सुनते थे, चाहे मीडिया वीक था या कुछ भी, आपको इतने पॉडकास्ट नहीं होते थे, इतने चैनल्स नहीं थे। अब हम चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले होती नहीं थी, होती तो सब कुछ पहले से थी। आज से 100 साल भी पीछे जाओगे तो ये हो रहा था, मुगल्स कर रहे थे, जी। अंग्रेजों के समय हुआ, सबने किया है ना। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आज कलयुग बढ़ रहा है? वो तो तब भी रहा था चीजें ना। सामने ज्यादा दिखाई सामने दे रही ज्यादा आ रही है, इसलिए तो ये तब सामने आती हैं जब राहु हीलिंग पावर पे जाता है, यानी जब ऐसा शतभिष युग की energy सदृशा, है। जब युग में जो टेक्नोलॉजी है वो अपना स्तर बढ़ा देती है। और ये तो हर 100 साल में, हर 200 साल में होगा। और ये जो समय है ये 200 साल बाद आया है, जब शनि और नेपच्यून मिलने वाले हैं। 1700 में मिले थे, इसी राशि के इसी नक्षत्र में। Okay. और 1700 से 2000 तक का आप पैटर्न चेक करो, आपका कपड़ा, आपका भोजन, आपकी सोच, सारी चीज़ें चेंज हुई। मतलब अगर आप यहाँ से चल के यहाँ तक आए हो तो यहाँ से चल के आपको यहाँ तक भी जाना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि कैसे चल रही है रंगोली जी? हर चीज़ साइकिल में चल रही है, कुछ भी रेक्टेंगुलर या कुछ भी ऐसी ट्रायंगल पैटर्न में नहीं है, सब कुछ साइकिल में है। और पृथ्वी हर चीज़ निश्चित टाइम पे करती है। आप लोग जो साइंस कहता है कि हमारा जो गैलेक्सी है वो कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हो रहा है, ये गलत है। प्रकृति हर काम निश्चित समय पर करती है। आप कुछ भी पैटर्न उठा के देखो, चाहे महाभारत, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे सतयुग का, हर वो काम पूरे साइकिल के साथ हुआ है, पूरे पैटर्न के साथ हुआ है, पूरी योजनाओं को बना के हुआ है। रावण का वध भी पूरी योजना से हुआ है, क्योंकि अगर सीता जी जन्म ना लेती तो क्या राम उनका वध कर देते? नहीं करते। वो तो नॉर्मल मानव बन के पैदा हुए हैं। और बहुत सिंपल, जिनमें कोई लालच, जिसमें कोई इच्छा, जिनमें कोई लड़ाई की, युद्ध की, वो ही नहीं है। जो अपनी स्टेप मदर से कहते हैं ठीक है आपने बोल दिया तो आई एम ओके। तो सीता जी क्या है? उनके अंदर जागृत शक्ति है, जिन्होंने उनको बोला कि देख मुझे उठा के ले जा रहा है, अब तुझे इसको युद्ध तो करना पड़ेगा। तो सीता जी क्या है? जागृत चेतना, मीडियम है ना, मीडियम। तो हमारे अंदर भी वो जो चेतना है, जो जागृत चेतना, या जो सीता जी आप कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो प्रकृति अब आपको समझा रही है, जो नील चक्र हिला, जो झंडे में आग लगी, जो पक्षी उड़ा, उसका मतलब बस यही था, संभल जाओ बच्चों, आगे गड्ढा है, गिरने वाले हो। तो ये समय वो है जब आपको समझाया जा रहा है। सब लोग उन सब सिंबलिक जो हो रहा है उससे प्रकृति का परले कैसे जोड़ सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। कोई प्रकृति में अभी परले नहीं आने वाला। एंड आई एम श्योर मैम कि आज के पॉडकास्ट ने लोगों को ज़रूर मोटिवेट किया होगा, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं ना तो बहुत कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच होती हैं कि लोग भय में आ जाते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा आप अभी पॉडकास्ट पे लिख दो कि प्रकृति खत्म होने वाली है, सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे। आप लिख दो प्रकृति नहीं खत्म होने वाली, तो सबसे कम व्यूज आएंगे। क्योंकि ह्यूमन माइंड नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है। और मेरा यही समझाने का मकसद है कि नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव पकड़ना शुरू करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, हमारी रेमेडी यही है। बिल्कुल मैम। एंड आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट लोगों को उसी प्रकार मोटिवेट करे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच, और सभी को राधे राधे। और अगर आप भी मानते हो कि कलयुग नहीं चल रहा, सतयुग है, भगवान जी हमारे साथ रास लीला खेलते हैं, तो आप भी कमेंट जरूर करिएगा। बिल्कुल। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि आपके खुद के बहुत ओपिनियंस होंगे, और यूजुअली जब हम ऐसे पॉडकास्ट करते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं एक भय की फीलिंग आती है कि शायद आने वाला समय कुछ बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट ने आपको बहुत मोटिवेट किया हो, एक क्लैरिटी दी हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया गया। आप मुझे बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट पर्सनली कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं, और आने वाले पॉडकास्ट में मैं मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।